Good morning students. We are studying unit 11, that is reading time. टाइम वाले यूनिट हम रीड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने AM और PM के बारे में पढ़ा था और उसी की एक्टिविटी हम करेंगे आज, और कि AM का यूज़ कब करते हैं और PM का यूज़ कब करते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में दैट AM का यूज़ हम कब करते हैं, मिडनाइट 12 टू नून 12, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हम AM का यूज़ करते हैं, और 12 नून टू मिडनाइट 12, यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम PM का यूज़ करते हैं। तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि AM और PM का हम यूज़ कब करते हैं, ठीक है। इसके बाद आज हम करेंगे एक्टिविटी 11.5। सो ओपन योर स्टूडियो बुक, पेज नंबर 51। सर्कल AM और PM फॉर ईच ऑफ दीज पिक्चर्स। आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है और उसमें AM और PM को सर्कल करना है कि वो एक्टिविटी कब होती है, AM टाइम में होती है या PM टाइम में होती है। जैसे कि देखो, जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें बाथिंग है एक्टिविटी, बाथिंग की एक्टिविटी है, लड़का है वो नहा रहा है। तो नहाते कब हैं हम, मॉर्निंग में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, AM का यूज़ करेंगे या PM का यूज़ करेंगे। यस, हम AM का यूज़ करेंगे। तो आपको AM पर सर्कल कर देना है। इसी तरह सेकंड पिक्चर है, उसमें सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं, और आप जब साइड में यहाँ देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे स्टार मून की पिक्चर भी आपको दी हुई है। दैट मीन्स ये डिनर टाइम है। तो डिनर हम कब करते हैं, नाइट में करते हैं। तो यहाँ हम PM का यूज़ करेंगे, तो आपको PM पे सर्कल करना है। इसी तरह जो थर्ड पिक्चर है उसमें सनराइज़ की पिक्चर है, सनराइज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सनराइज़ कब होता है, सुबह, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। तो हम यहाँ पर भी AM का यूज़ करेंगे। इसके बाद कुछ बच्चे हैं, वो स्कूल बैग है उनके हाथ में, बुक्स है, और पीछे सन की पिक्चर भी आपको दी हुई है। ये देखिए, सन की पिक्चर आपको दी हुई है। तो हम यहाँ पे AM का भी यूज़ कर सकते हैं अगर इसमें, पर हम AM का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें PM का यूज़ करेंगे। हम इसमें PM का यूज़ करेंगे कि बच्चे स्कूल से रिटर्न हो रहे हैं। तो जब रिटर्न होते हैं, जब जैसे कि आप भी हो, तो अभी जैसे आप जब स्कूल से वापस होम को जाते हो तो दिन के टाइम जाते हो ना, तो PM का यूज़ करेंगे। आफ्टर 12 जाते हो, यानी कि कभी 2 o'clock, कभी 2:30 पे, जो भी आपका टाइम होता है, तो हम इसके लिए PM का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो लास्ट पिक्चर है उसमें एक ट्री की पिक्चर है और उसके नीचे बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं। तो वो भी कब होती है एक्टिविटी, ना तो मॉर्निंग में ना इवनिंग में, डे में होती है, आफ्टरनून में। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, PM का यूज़ करेंगे। आफ्टर 12 तो हम PM का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी को देखकर ये डिसाइड किया कि AM का यूज़ हो रहा है कि PM का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपसे इसी के नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डिड यू डिसाइड विच पिक्चर इज़ AM एंड विच पिक्चर इज़ PM। अब ये आपसे पूछ रहा है कि बताओ आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सी पिक्चर AM वाली है और कौन सी पिक्चर PM वाली है। डिस्कस विद योर पार्टनर एंड राइट 1 रीज़न फॉर योर आंसर। आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करना है और 1 रीज़न यहाँ पर राइट करना है। तो ठीक है, तो अब जब आप खुद सोचेंगे तो आप यही आंसर करेंगे ना, कि जैसे कि बाथिंग एक्टिविटी है वो मॉर्निंग में होती है, डिनर है वो फिक्स है नाइट में ही होगा, अगर दिन वाला होगा तो वो लंच कहलाएगा। तो हमने एक्टिविटी को देख के डिसाइड किया ना कि विच एक्टिविटी इज़ यूजिंग हम AM और PM। तो हम इसमें आंसर दे सकते हैं कि दैट बाय सीइंग द एक्टिविटी, बाय सीइंग द पिक्चर, यानी कि पिक्चर्स को देख के हमने ये डिसाइड किया कि the pictures, यानी कि इन पिक्चर्स को देख के हमने डिसाइड किया कि हमको कब AM का यूज़ करना है और कब PM का यूज़ करना है। तो पहला आंसर तो हम ये दे सकते हैं बाय सीइंग द पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर हम ऐसे दे सकते हैं, सम इन दिस ऑल पिक्चर्स सम एक्टिविटी आर डन इन द मॉर्निंग, सो वी यूज़ AM. Some activities are done in the
आफ्टरनून और इवनिंग और इन द नाइट, सो वी यूज़ PM। कुछ एक्टिविटी मॉर्निंग में हो रही इसलिए हमने AM का यूज़ किया, और कुछ एक्टिविटी आफ्टरनून के बाद हो रही है तो हमने PM का यूज़ किया। तो आप अपनी चॉइस से कुछ भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टर्न द पेज, पेज नंबर 52। अब हम पढ़ेंगे, तो ये तो था सिर्फ सिंपली AM और PM का यूज़ करना बताया गया था अब तक तो आपको। अब हम पढ़ेंगे कि टाइम को वर्ड्स में कैसे रीड करते हैं, यानी कि अब हम टाइम रीड करना सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है रीडिंग टाइम। इन वर्ड्स, टाइम को वर्ड्स में रीड करना, ठीक है। तो देखो इसके लिए, टाइम के लिए जब हम रीड करते हैं तो उसके लिए होता है हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू। ये 3 टाइप्स से हम रीड करना सीखेंगे टाइम को। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मली टाइम रीड करना सीख लेते हैं। तो ये क्लॉक है, 12, 6, 3 एंड 9। यहाँ आएगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये हमने क्लॉक बना दी। अब क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, हार हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड। 3 हैंड्स होते हैं। अब हम आपको सबसे पहले तो जैसे कि मान लीजिए ठीक है, ये टाइम आपको शो किया हुआ है क्लॉक में। अब पूछ रहे हैं कितना टाइम हुआ है। तो देखो ये तो होती है हार हैंड और ये है मिनट हैंड। तो हार हैंड कहाँ पर है? 6 पर, और मिनट हैंड कहाँ है? 12 पर। तो हम क्या टाइम बताएंगे? 6 o'clock, यानी कि 6 टाइम हो रहा है, 6 o'clock हो रही है, 6 बज रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जब ये जो मिनट हैंड है अभी 12 पर है, नहीं रहने देते चलो उसको, अभी 12 पर है, अभी 12 से मूव होकर 1 पर आ गया। तो अभी टाइम चेंज हो गया, पहले मिनट हैंड 12 पे था, अभी मिनट हैंड 1 पर आ गया। अब क्या होता है इनके बीच में, हर नंबर के बीच में, सबसे पहले तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब ये जो 12 से 1 है इसके बीच में 5 मिनट है, और ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो 1 है यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं हम। तो जब 12 से 1 के बीच में जाएंगे तो 5 मिनट होंगे, फिर 1 से 2 के बीच में आएंगे तो 5 मिनट हो जाएंगे। इसी तरह 2 से 3 के बीच में भी 5 मिनट है, 3 से 4 के बीच में भी 5 मिनट है। इस तरह सबके बीच में 5-5 मिनट होते हैं। तो 5-5 मिनट मैक्स 60 मिनट, और 60 मिनट मैक्स 1 आवर। तो इस तरह से हम जब 5-5 मिनट का करते हैं तो वो पूरे 60 मिनट तक हो जाते हैं वापस, जब 1 से स्टार्ट करके 12 पे आते हैं, ठीक है। अब जो टाइम है 12 से मिनट है, 12 से मूव होकर कहाँ आ गई है? 1 पर आ गई है। तो हम अपना टाइम क्या बताएंगे? आवर है तो भाई 6 पर है तो हम 6 पे ही रहने देंगे, बट यहाँ 12 का 0, अब 0 से 5 तक काउंट करो, कितने मिनट हो गए? 5 मिनट हो गए। तो हम यहाँ राइट कर देंगे 6:05। अब टाइम को कैलकुलेट करेंगे हम 6:05, यहाँ से मूव होके 1 पर आ गया है मिनट है। तो इस तरह से 5 की स्किप काउंटिंग में हम काउंट करते हैं, जैसे कि 5 से 5 to 1 तक 10 मिनट, फिर 2, ठीक है, फिर 3 15 मिनट, फिर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट,
45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट और 60 मिनट। तो इस तरह से 60 मिनट मिलके पूरा 1 आवर कंप्लीट करते हैं। तो ये तो था जनरल टाइम, हम टाइम कैसे रीड करते हैं, कैसे देखते हैं। अब हमको इसकी एक्टिविटीज़ करनी है हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू में। तो हम टाइम को वर्ड्स में कैसे रीड करते हैं, इसके लिए है आपके पास एक्टिविटी 11.6। हम कर रहे हैं एक्टिविटी 11.6। इसी में मैं आपको हाफ पास्ट का थोड़ा समझा दूंगी और एक्टिविटी भी आपको बता रही हूँ। देखिए वॉच हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्लॉक हमने ड्रॉ की। ये क्लॉक हमने ड्रॉ कर दी है। अब देखिए एक्टिविटी 11.6। लुक एट हाउ द मिनट हैंड हैज मूव्ड इन क्लॉक 1, 2 and 3। कलर द पोर्शन ऑफ द क्लॉक ट्रेवल्ड बाय द मिनट हैंड। 1 इज डन फॉर यू। आपको क्लॉक 1, क्लॉक 2 और क्लॉक 3 दी हुई है। ये देखिए इसमें मिनट हैंड जो है वो मूव कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि कितना मूव किया है मिनट हैंड ने। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं हाफ पास्ट। हाफ पास्ट हम पढ़ रहे हैं। तो क्लॉक 1 में आपको दिया हुआ है 5 पे हावर हैंड है और 12 पे मिनट हैंड है। ठीक है, एक आपको ये ध्यान रखनी है, हार हैंड छोटा होता है थोड़ा सा बनाने में, ड्रॉ करने में, और मिनट हैंड बड़ा होता है। तो अभी इस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, 5 o'clock हो रहा है, यानी कि 5:00 हो रहा है। एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है, 5:00। ठीक है, अब मैं इसी क्लॉक में आपको बता देती हूँ, आपको पोर्शन कलर करके दिया हुआ है। अब क्या टाइम बता रहा है आपको, 5 और मिनट हैंड भी 6 पे बता रहा है। सेकंड किसी की सेकंड क्लॉक में, क्लॉक 1 की, क्लॉक 2 में पिक्चर में। ये देखिए जो कलर पोर्शन है, ये देखिए ये जो कलर पोर्शन है, हार हैंड 5 पर ही है पर मिनट हैंड कहाँ आ गई, 6 पर आ गई। यानी कि अब हम मिनट्स काउंट करेंगे कितने मिनट हुए। ठीक है, अब हम 6 पे आ गए। तो मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ 0 और फिर 12 से 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं। फिर 1 से 2 के बीच में भी 5, फिर यहाँ पे भी 5, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में भी 5, 4 से 5 के बीच में 5 और 5 से 6 के बीच में भी 5 मिनट। तो इस तरह से 5 मिनट का गैप होता है। ठीक है, अब हम पहले मिनट हैंड 12 पे था, ये देखो मैं वापस से बता देती हूँ, मिनट हैंड 12 पे था। अब ये यहाँ से मूव होकर 6 पर आ गया है। पहले 5 पे हो गई थी और अब मिनट हैंड ऐसे मूव होते हुए यहाँ पे आ गया, मूव हो गया यहाँ पे मिनट हैंड और मूव होते होते 6 पे आ गया। तो हमको मिनट बताना है कितने मिनट हुए, तो हम यहाँ से काउंट करें और आपको 5 की स्किप काउंटिंग करनी है इसमें। तो 5, फिर 5 5 10, फिर 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30। तो कितना हो गया टाइम, 5:30। अब कितना टाइम हो गया, 5:30, यानी कि उसने हाफ पास्ट कंप्लीट कर लिया। तो हम इसको क्या रीड करेंगे, 5 past 30। हम इसको क्या रीड करेंगे, 5
5:30, तो उससे 30 मिनट्स मूव कर लिए। इसके बाद क्लॉक 2 है, उसमें आपको खुद को बनाना है। तो क्लॉक 2 में क्या है, देखो मैं समझा देती हूँ आपको। जो हार हैंड है वो 8 पर है और जो मिनट हैंड है वो 12 पर है, यानी कि अभी टाइम क्या हो रहा है, कंप्लीट 8 o'clock। अब जो हार हैंड है वो तो अभी भी 8 और 9 के बीच में हो गया, और जो मिनट हैंड है वो मूव होके 6 पर आ गया। जो मिनट हैंड है वो मूव होकर 6 पर आ गया। तो कितने मिनट्स हो गए वही हम करेंगे। तो इसमें भी 30 मिनट्स मूव हो गए, तो हम हाफ पोर्शन को आप कलर कर देंगे, यानी कि 12 से लेकर 30 तक, सॉरी 12 से लेकर 6 तक आप इसको कलर कर देंगे एज इट इज़। जैसे क्लॉक 1 में है वैसे ही हम क्लॉक 2 में कलर करेंगे। आप कलर नहीं करें तो आप सिर्फ ऐसे ही पेंसिल से ड्रॉ कर दें लाइंस। इसके बाद क्लॉक 3 है, उसमें फर्स्ट क्लॉक में हार हैंड 11 पर है और मिनट हैंड 12 पर है, तो टाइम हो रहा है 11 o'clock। इसके बाद हार हैंड तो वही है और मिनट हैंड मूव होकर 6 पर आ गया, तो कितने मिनट हो गए भाई, 30 मिनट्स हो गए जब हम काउंट करेंगे। तो क्या हो गया, हाफ पास्ट। तो हम टाइम को क्या रीड करेंगे, 11 30। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। इसके बाद What fraction of the clock have you colored in each picture? अब आपको बताना है कि कितना फ्रैक्शन आपने कलर करा है। तो हाफ कलर करा है ना सब में, तो आप हाफ पर टिक कर देंगे। इसके बाद इन पैप 11.6 द मिनट हैंड इन ईच सेट ऑफ क्लॉक हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम 12 to 6। यही किया है ना, जो मिनट हैंड था वो पहले 12 पर होता था और 12 से मूव होकर वो 6 पर आ जाता था। विच इज़ हाफ ऑफ द क्लॉक, जो क्या है, क्लॉक का हाफ है। दिस इज रीड इन वर्ड्स एज हाफ पास्ट द हार। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे पढ़ेंगे, हाफ पास्ट द हार। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है 11.2। अब इसके बाद हम क्वार्टर पास्ट समझ लेते हैं। क्वार्टर पास्ट में क्या होता है, अब देखिए पेज नंबर 53 पे, In figure 2, the minute hand has moved from 12 to 3 and the hour hand is between 4 o'clock and 5 o'clock। हम क्लॉक में आपको बता देते हैं, हम क्लॉक बना लेते हैं फिर से, इसको रिमूव कर देते हैं, हम नई क्लॉक बनाएंगे। अभी हाफ पास्ट पढ़ा हमने, अब हम पढ़ रहे हैं क्वार्टर पास्ट। वही ये हमारी क्लॉक है, ठीक है। अब क्वार्टर पास्ट के लिए जैसे कि हम बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके बुक में हो रहा है हार हैंड 4 पर है और मिनट हैंड 12 पर है। ठीक है, तो हार हैंड कहाँ पर है, 4 पर, और मिनट हैंड कहाँ पर है, 12 पर। तो अभी तो क्या टाइम हो रहा है, 4 कंप्लीट। अब इसी की सेकंड पिक्चर में जो हार हैंड है वो कहाँ पर है, 4 से 5 के बीच में, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर है, मूव होकर 12 की जगह 3 पर आ गया है। यानी कि क्या हो गया, ये तो थोड़ा सा 3 से सॉरी 4 इसके बीच में आ गया, 4 से 5 के बीच में, और जो मिनट हैंड है वो मूव होकर 3 पर आ गया। यानी कि यहाँ से मूव होकर हम यहाँ पे आ गए, इस वाले पोर्शन पे आ गए। यानी कि भाई 12 से 1 के बीच में 5 मिनट, फिर 1 से 2 के बीच में 5 और 2 से 3 के बीच में 5। तो कितने मिनट हो गए, अगर हम 5 की स्किप काउंटिंग करेंगे तो 5, 10 और 15।
कितने मिनट? 15। तो टाइम क्या शो करेगा? हम इसको क्या रीड करेंगे वर्ड्स में? क्वार्टर पास्ट 4, यानी कि 4 के बाद और 15 मिनट्स। तो क्वार्टर पास्ट 4 हम इसको रीड करेंगे वर्ड्स में। इसी तरह ये देखिए, इसके बाद इसी का एग्जाम्पल है, राइट द टाइम शोन इन द फिगर फॉलोइंग क्लॉक इन वर्ड्स। आपको और दिया हुआ है, इसमें हार हैंड 1 पर है और मिनट हैंड 12 पर है। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? 1 o'clock। इसके बाद सेकंड में हार हैंड 1 और 2 के बीच में शो कर रहा है और मिनट हैंड 3 पर शो कर रहा है। दैट मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे? क्वार्टर पास्ट 1। अब है क्वार्टर 2। इसी क्लॉक में हम समझ लेते हैं क्वार्टर 2 को। अब है क्वार्टर 2। इसमें लुक एट द क्लॉक इन फिगर 3, पेज नंबर 54 पे। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर लेफ्ट बिफोर द मिनट हैंड रीच 12? कितना क्वार्टर लेफ्ट रह गया है? तो हम यहाँ राइट करेंगे 1। व्हेन द मिनट हैंड हैज़ टू कंप्लीट 1 more quarter बिफोर इट रीचेज 12, वी रीड द टाइम एज क्वार्टर 2। जब कंप्लीट होने में उसको 1 क्वार्टर और रह जाता है रीच 12 तक पहुँचने में, जैसे कि आपको पिक्चर में देखो फिगर 3 में 3 क्वार्टर कंप्लीट कर लिए, इसने 12 से 3 तक का कर लिया, 3 से 6 तक का कर लिया, 6 से 9 तक का कर लिया। अभी 1 क्वार्टर और बाकी है। तो 1 क्वार्टर जब बाकी रह जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्वार्टर 2। इन फिगर 3 द हार हैंड इज बिटवीन 6 o'clock एंड 7 o'clock। हार हैंड कहाँ है? 6 o'clock से 7 o'clock के बीच में है। एंड द मिनट हैंड हैज़ 1 more quarter टू रीच 12। और मिनट हैंड कहाँ पर है? सिर्फ 1 क्वार्टर पहले है 12 तक पहुँचने में। द टाइम इज रीड एंड रिटन इन वर्ड्स एज क्वार्टर टू 7। जैसे कि टाइम तो कहाँ, सॉरी, हार हैंड तो कहाँ है? 6 और 7 के बीच में, और मिनट हैंड कहाँ पर है? 9 पर। और ये कंप्लीट कर चुका है यहाँ से यहाँ तक। एक तो यहाँ तक हो गया, फिर एक यहाँ तक कंप्लीट हो गया और एक क्वार्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ ये वाला क्वार्टर रह गया है, ये वाला 1 क्वार्टर रह गया, यानी कि ये होल 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3 क्वार्टर तो कंप्लीट कर लिए। अब 1 क्वार्टर और रह गया। तो हम क्या स्पेक करेंगे टाइम? क्वार्टर टू 7, यानी कि अभी 7 बजने में 15 मिनट कम है। तो हम इसको लिखेंगे क्वार्टर टू 7। इस तरह से हम टाइम को वर्ड्स में रीड करते हैं। तो हमने पढ़ा था हाफ पास्ट, फिर क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर 2। तो ये 3 टाइप्स से हम टाइम को रीड करते हैं। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क में यही करना है। एक्टिविटी 11.5 एंड 11.6 करनी है आपको होमवर्क में, और इसको आपको अच्छे से में टाइम के लिए आपको घर पे आपकी क्लॉक है ना, तो आप उस क्लॉक से थोड़ा सा टाइम की प्रैक्टिस करो ताकि आपको टाइम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और होमवर्क में आपको एक्टिविटी 11.5 और 11.6 करनी है।